बच्चों, आज हम आईआईटी जेई में 2019-20 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। इसके लिए पहले से आपको क्लास 12th की क्लियर होनी चाहिए ना, आईटीएफ वाला चैप्टर, तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यदि अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 है, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर होगा? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों में से ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। आप वीडियो रोककर इसको ट्राई कर सकते हैं ना, नहीं तो चलिए सॉल्यूशन मिला लीजिएगा जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए बेटा कि अल्फा माइनस बीटा आएगा कैसे। इन पे गौर करें, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट टेन इनवर्स, मतलब जो भी आंसर होगा इन्हीं में से ही कोई ना कोई होगा। अब देखिए इसका बेसिक क्या है, पहली लाइन समझ गए तो सॉल्व हो गया। यदि साइन अल्फा माइनस बीटा मैं कहीं से निकाल लूं तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। यही तो पूछा गया है। देखेंगे ये वाला विकल्प सही है कि नहीं सही है। अच्छा, इसी प्रकार मैं क्या निकाल लूं? कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। देखेंगे यही वाला ऑप्शन है कि नहीं है। इसी प्रकार क्या निकाल लें? टेन अल्फा माइनस बीटा। फिर चेक करेंगे क्या अल्फा माइनस बीटा या इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। इन चारों में से ही कोई ना कोई आंसर होने वाला है। तो आइए, अब बात ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आसान है। तो पहली चीज मैं चेक करता हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। बेटा कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं निकाल देता हूं, लेकिन आप सोचिए कैसे निकालेंगे। अच्छा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू इतना है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 3/5। बेटा साइन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? क्या बना लें? एक छोटा सा ट्राइंगल। कॉस होता क्या है? आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस अल्फा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, पाइथागोरस से, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर लंब निकाल सकते हैं। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन अल्फा। अब प्रॉब्लम किसकी फंसी? कॉस बीटा। अब कॉस बीटा का मान कहां से निकालें? तो एक हिंट ये भी दिया गया है। यहां से बेटा टेन बीटा कितना हो जाएगा? 1/3। अच्छा, टेन पता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं ना, बाकी 6 के 6 हो। अगर आपको टेन पता है, टन ना, या टन पता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। मतलब एक पता है तो सारे निकाला जा सकता है। टेन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो कितना है? ये 1 है, ये 3 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? √10। अब मैं सबकी वैल्यू रख रहा हूं। साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 4/5। कॉस बीटा, बीटा वाला यहां से लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 3/√10। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 3/5 ऑलरेडी गिवन। साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन दोनों का क्या ले लेंगे भैया? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5√10, 4 3 12, ये आ जाएगा 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? देखिए मैं एक एक लाइन नहीं समझाऊंगा कि कैसे एलसीएम लिया, कैसे क्या हुआ। आप अब जेई के क्वेश्चन कर रहे हो ना, लेबल उठा के, वो तो छोटी सी क्लास में होते तो वैसे बताया जाता। अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 9/5√10। ये इधर से इधर चला गया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन ए फॉर ऑलवेज राइट ना। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने की जरूरत है? नहीं,
क्योंकि यही ऑप्शन है। tan अल्फा माइनस बीटा निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यही वाला है। पर अगर मल्टीपल चॉइस होता तो उसको भी निकालना पड़ता। इफ दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल टाइप, मतलब एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, पर ये मल्टीपल टाइप का नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बोलोगे सर जी आपने बताने में तो 4-5 मिनट ले लिया। अब सोचिए मैं समझाने में 4 मिनट लगा, आपको करने में कितना लगेगा? 30 से 40 सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ s इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 21 टर्म तक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan s? तो tan s की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अगर s निकल आए तो फिर tan s भी निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बात मैं आपसे बोलूं, पेड़ जरूर लगाइए ना, भविष्य में ना जाने कैसी कोई आपदा आ जाए तो ऑक्सीजन लेवल बना रहे। ऑक्सीजन की समस्या बड़ी ज़्यादा हो रही है, भविष्य में ऐसा ना हो तो आप लोग पेड़ लगाते रहिए और इस क्वेश्चन का कोशिश करिए कि कैसे हल होगा। tan s की वैल्यू निकालना है। देखिए एक मैं बताता हूँ जेई के तरीके से कि कैसे तुरंत कर दे, फिर दूसरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक चीज इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका मतलब ये है कि जब भी जिस चीज का डिफरेंस लिखा हो उसी का मल्टीप्लिकेशन हो 1 प्लस के फॉर्म में हो तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सीरीज टाइप के, 99.99% क्वेश्चनों में ये एप्लीकेशन यूज होगा, या तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला करेक्टली आपको आना चाहिए, ये आता है तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूं। बेटा इसको सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इस रूप का बनाना है। क्या 3 की जगह क्या लिख सकता था? 1 प्लस 2 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? डेफिनेटली। 7 की जगह क्या लिख सकता था? 1 प्लस 6। इस रूप का बनाए, क्योंकि इससे बनाने से ना बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती हैं। इसी प्रकार मैं फॉर्मूला हटा देता हूं, फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए तभी ये सब क्वेश्चंस हो पाएंगे। 13 को क्या लिख सकता था? अच्छा, उस रूप का फॉर्मूला कैसे बनाएं? 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस 1 नहीं लिख सकता। अच्छा, 6 की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह क्या 3 माइनस 2 नहीं लिख सकता? लिख तो सकता हूं और इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। 1 प्लस 6 की जगह आपने क्या लिखा? 3 इंटू 2, 3 दूनाई 6, 3 में से 2 घटाया तो 1, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो उसी का डिफरेंस बताना है इस 1 प्लस के फॉर्म का। मैंने यही तो बोला था यार बेटा। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 और 4 माइनस 3, सो ऑन। अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। देखिए ये क्या आता, ये भी एक सवाल है। इसके लिए आपको आनी चाहिए मिसलेनियस सीरीज, विविध श्रेणी। अरे पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, 21वें नंबर पे क्या आएगा? ये भी एक सवाल है यार, वही उसका बड़ा वाला मेथड है। अभी तो मैं डायरेक्ट करूंगा, पेपर में भी आप भी डायरेक्ट करिए, क्योंकि सोचना आना चाहिए किसी भी कंपटीशन में। अच्छा देखिए, पहला है 1/3, 1/7, 1/13, तो 21वां टर्म क्या होता? tan इनवर्स 1 ही कुछ होता। अच्छा, पहला कितना? 3, दूसरा कितना? 7, तीसरा कितना? 13, चौथा कितना होता? 21। पहले 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 8 का, 21वां क्या होता? ये आप लोग घर के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा 21वां क्या होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब सोचिए यहां पर भी इसी टाइप का कुछ आएगा, एक पैटर्न नहीं बन रहा। पहले में ये घटाया तो ये 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, फिर 3 माइनस 2 1, 3 2 6 6 1 7, फिर 4 माइनस 3। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, पहले पे क्या है? 2 माइनस 1, दूसरे पे क्या है? 3 माइनस 2, तीसरे पे क्या है? 4 माइनस 3, तो 21वें पे क्या होगा? 22
-21 और नीचे क्या आ जाएगा 22 × 21। अब इसको देखकर एक फॉर्मूला याद आया होगा बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मैंने सब कुछ डायरेक्ट है लिखा है, सारी लाइनें खा गया हूँ। आप वीडियो को क्रमवार देखिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के देखिए, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये आपके लिए चैप्टर नहीं बना। कुछ चीज़ें ना सबके लिए नहीं बनी होती। अगर आप पढ़ने में अच्छे, इफ़ यू आर गुड इन स्टडी, इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जेई निकालना कोई इतना कठिन नहीं है यार। कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ते रहिए। अभी भी टाइम है यार, अभी तो बहुत टाइम है, कंपटीशन का पेपर होने में बहुत टाइम है, 1 साल का टाइम है। मेहनत करते रहिए। इसको ये लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई tan। इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा, बीच में डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये बीच में लिखा है बहुत सारा, अरे फिर इसके बाद tan इनवर्स ये इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होना चालू होंगी। 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 अगले वाले से हो जाता, ये अगले वाले से, ये अगले वाले से। जब सब कैंसिल हो रहे होते तो इसके पहले बेटा क्या आता, tan इनवर्स 21 माइनस 20, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाता। बचता क्या, ये बचता और ये बचता। आपका बचता tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा, और भी एक डायरेक्ट मेथड बता दूं, जब इधर से दूसरा बच रहा है ना, तो इधर से भी दूसरा बचेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि इधर का पहला वाला बच गया तो इधर का भी पहला वाला ही बचेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा देखने को मिलेंगे। उसमें प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा होता, पर अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन है। गौर से देखिए, इधर ये बचा, इधर ये बचा, बाकी आइडेंटिटीज कट जाएंगे। अच्छा, इसको और सॉल्व करिए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर से वही x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, ये कितना आ गया, tan इनवर्स 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 21, ये कितना आ गया 23। पूछी किसकी वैल्यू गई थी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan s। आपको tan s का मान निकालना था, s की वैल्यू उठा के कितनी रख दी, tan इनवर्स s की जगह कितना रखा 21/23। tan से tan मर गया, क्या आ गया 21/23। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। योर करेक्ट चॉइस इज बी फॉर बॉल। बॉल ही आपकी चॉइस है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स 2/3x cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है ABCD। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा यार, मतलब ये वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है। एवरी बॉय कैन डू इट। जिसने NCERT लगाई है ना, जिसने NCERT भी नहीं लगाया, जिसने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए नहीं है। अब देखिए इसको हल करना स्टार्ट करें तो देखिए पहली बेसिक अप्रोच, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। लंबा पड़ जाएगा, इसको छोटा कर लेना यार। क्या इसको ये लिख सकते थे, डेफिनेटली लिख सकते थे, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अच्छा, अब और आगे देखिएगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बच्चों बताना है कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूं। आपको बताना है कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूं। कोई ना कोई सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए मैं लिख दूं यार, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी होता है π/2। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं, यहीं से एक नया फॉर्मूला बनता है। ये कॉस इनवर्स x इधर से उधर चला गया, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 3/4x। समझ गए ना,
π/2 माइनस इतना इतना। अब देखिए फिर से गड़बड़ हो गई, ये कॉस है ये साइन है, या तो दोनों कॉस में हो तो दोनों साइन में हो, कैंसिल हो जाएंगे, इधर से इधर जाएगा। अब कैसे सेम बनाएं? अगर सेम बनाना है तो हम हेल्प लेते हमेशा ट्रायंगल की। डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि अल्फा माने फिर हल करें फिर ये, डायरेक्ट देखिएगा। ये कितना है, साइन होता किसके किसके बराबर है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 3 3 जा 9, ये पीजीटी से। अच्छा, अगर आपने इतना निकाल लिया, अब हमको ट्राइंगलवा की मदद लेनी पड़ेगी ना, जब भी ऐसा कहीं पे फंसे तो त्रिभुजवा आपके उसमें आएगा, त्रिभुज की मदद लेनी है भैया। इसकी जगह क्या लिख सकते, कॉस इनवर्स, ये क्या होता है, बेस अपॉन इतना, तो इसकी जगह आपने ये रखा, इसकी जगह आपने ये रखा, कॉस से कॉस मर गया, अरे इधर से उधर गया तो कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स मर गया, डायरेक्ट है कर रहे हैं, 4 2 जा 8, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, रूट का झंझट भी तो खत्म करना, 4 2 जा 8, अरे बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन है, इधर गया 3 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करेंगे वर्ग करने पर ये बेटा, इसको हल करिए, 9 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हल करने के बाद जो आएगा वही वाला विकल्प है। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ, इस त्रिभुजवा को हटा देते हैं ना, इस त्रिभुज को हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इससे ये कैसे आया। अब इसको सॉल्व करना है, 8 9 का मल्टीप्लाई होगा 16 नियम 144, 9 9 81, ये इधर से इधर गया तो 81 8 सही हो रहा है ना, 81 8 गलत हो गया यार, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। गलत इसलिए समझ में आ गया, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन मैच कर देता तो हम लोग कहते हैं हमने जंग जीत ली। ये इधर से इधर गया तो 145 इज इक्वल टू क्या हो गया, 144x स्क्वायर, x इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 144 अपॉन 145 अपॉन 144। अब बताइए कौन सा मैच कर रहा है, क्या ये वाला मैच कर रहा है, आप कहोगे तो नहीं, क्या ये वाला मैच कर रहा है, नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, नहीं, मैच तो कोई ना कोई कर रहा है बेटा, ये वाला कर रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे समझ गए होंगे आप सब। 144 12 कौन सा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। देखिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बशर्ते हम कितनी जल्दी कर पाते हैं ना। f डैश x इसके इक्वल है, f0 की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, जैसे मैंने कहा fx इज इक्वल टू 2, तो f3 की वैल्यू कितनी, 2x लिख दें, f3 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह आप क्या रख दोगे 3, कितना आ जाएगा 2 3 6, f3 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अच्छा, किसकी वैल्यू पूछी गई, f1, आपको चाहिए क्या fx, अगर fx मिल गया तो f1 कैसे मिलेगा, x की जगह 1 रख देंगे। अब fx तो चाहिए पर इसमें दिया क्या गया है, f डैश x, बेटा f डैश x कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक बता दूं कि f डैश x का समाकलन fx होता है। सुनिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, मतलब जैसे कि fx का अवकलन क्या होता है, f डैश x, बेटा जिसने अवकलन का चैप्टर पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा क्लास 11th में पढ़ाया था, 12th में भी थोड़ा, अभी चालू नहीं किया, फिर से एक बार चालू करेंगे अच्छे से, जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि fx का अवकलन f डैश x, और
अवकलन का यदि समाकलन कर दें, अगर इसका अवकलन ये है तो उसका समाकलन वही चीज होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझें, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना है 2x, तो बेटा 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर होगा। यदि इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा। यूं कह दें अगर इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ज़्यादा कंफ्यूज हुए बिना बात ये समझिएगा, इसका आपको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन आसान है, क्लास 11th में आपको फिजिक्स पढ़ाई गई है, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंपल तो करें। सिंपल करने में आपको लगेगी ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, समाकलन कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये tan इनवर्स है, अंदर भी tan टाइप का मिल जाए तो कट जाए, इसका क्या ले लेंगे 1/cos x sin x अपॉन cos x, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अब इसके आगे कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, ये अब आप लोग को बताना है। इसके आगे कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करें ये अब आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये भूल जाए पीछे का, इसको सॉल्व करने को बोलेगा सिंप्लीफाइड। ये बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के। बाकी वो तो क्वेश्चन का पार्ट है, उसको आगे हल कर लेंगे। किताब में एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, sec x को 1/cos x, tan x को sin x by cos x। देखिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे हमको tan बनाना है, लेकिन 1 की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको तो बाद का हिस्सा है, ये लिखा जा सकता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे साइन थीटा का एक सूत्र होता है ना साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन एक्स की जगह ये लिखा जा सकता है। कॉस एक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखिए कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले 1 कैंसिल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 4 फॉर्मूले, इसमें तो 1 है ही नहीं। अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता तो मैं कहता है बहुत सरल सवाल था। उल्टा हो गया, ऊपर साइन है नीचे कॉस, ऊपर कॉस होता नीचे साइन। अरे पहले 1 कैंसिल करते, हल करते, तुरंत आ जाता। जब भी 1 प्लस साइन एक्स हो, मतलब 1 को कैंसिल ना कर पाए, तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। बेटा डायरेक्ट देखिएगा, ये किसका सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा क्या एक एक लाइन समझा दूं क्या यार, जैसे कि हम लोग कोचिंगों में पढ़ाते हैं। ये उन सब के लिए वीडियो बनाया गया है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। मैं पहले से क्लियर कर दूं ना, मैं एक एक लाइन नहीं तो मैं एक एक लाइन डीपली समझाता, कैसे ये लिखा फिर ये कैसे लिखा, आप लोग सब समझ रहे होंगे, तो पढ़ने में ठीक है। इससे ये क्या हो गया कैंसल, बचा ये, तो फिर ऊपर से लिखते हैं यार ना, ज़्यादा नीचे नहीं आते हैं, विकल्प लिखा रहने देते हैं। अब क्या हुआ, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, f डैश x की। अच्छा अब बताइए
ये यहाँ पे फंस गए। ये tan है, बनाना tan है और बन गया है। देखिए अगर मैं cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं, अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग दे दूं, लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए, डिवाइडिंग cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग देने पर। अब भाग देने के बाद आएगा क्या, इसमें देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस। बट आप खत्म है क्वेश्चन। जिसने एनसीईआरटी लगा रखी होगी तो उसके लिए खत्म है, अब बाकियों के लिए तो अभी तो बहुत लंबा है। तो इसको ये लिख सकता हूँ, क्योंकि एक की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 tan पाई बाई 4। तो सूत्र बना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और सूत्र होता है tan a प्लस b का। 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस यहाँ पे tan पाई बाई 4 फिर से लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। tan से tan मर गया, आपका आ गया f डैश x। अब खत्म है क्वेश्चन। अच्छा पूछा क्या गया f1। अगर f1 पूछा गया है बेटा, अगर f1 पूछा गया है तो अभी क्या निकालना पड़ेगा, fx। fx निकालना है तो क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड f डैश। अब ये इंटीग्रेशन का साइन है लगा है, अरे सांप को देखा है ना, सांप को लुटा दीजिए, समझ लीजिए इंटीग्रेशन बन गए, ये सांप है। अब समाकलन कर दें, क्योंकि f डैश एक्स से क्या चाहिए, f1, fx मिल जाएगा तो f1 मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा fx, इसका होगा x। जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता मान लीजिए कि अभी के लिए पता है, प्लस ये होगा प्लस c। अच्छा एक कांस्टेंट जुड़ता है, ये c है। अब f1 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह 1 रख दें, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस c, पर c किसी में ऑप्शन में है नहीं है। ये बेटा किस लिए दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया कि आप c की वैल्यू निकाल सके, चूंकि इट इज गिवन दैट, बिकॉज इट इज गिवन दैट f0 कितना है 1, x की जगह 0 रखें तो ये कितना हो गया 0, प्लस x की जगह 0 रखें तो ये भी कितना हो गया 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। f1 निकालना है बेटा तो x की जगह कितना रख दें 1, तो ये क्या हो गया पाई बाई 4। सही लिखा कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, f0 इक्वल टू 0 है, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, ये लास्ट का पार्ट है यार, f0 कितना है 0 है, नहीं तो ऑप्शन नहीं मैच होंगे। मैं समझ गया, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो f0 की वैल्यू 0 है। आप जेईई मेंस का 2020 का पेपर उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा ना कि f0 0 है। ये मेरे सीट में भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा रहा था सीट में क्वेश्चन था, c की वैल्यू कितनी आ गई 0, बिकॉज इट इज 0। x f1 निकालना 1 रखा 1 रखा, ये 1 बाई 4 प्लस 0, और इसको हल करें तो ये कितना आ गया पाई प्लस 1 बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई f1 की। बेटा कौन सा आंसर करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, 2 पाई माइनस जेई मेन 2020 का भी ये क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन ये है 2 पाई माइनस इतना इतना इतना, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। बेटा ट्राई करिए, बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अच्छा इसको सॉल्व कर लें, देख लें इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखिए मैं इसको बहुत डायरेक्ट करता हूँ। अच्छा इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही वाला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लगना है तो ये कठिन होता है, तो क्या बेटा इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा सोचिएगा, क्या इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर साइन इनवर्स को, बच्चों बीच में फोन आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ाते हैं।
साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलें? बहुत आसानी से लिख सकता हूँ बेटा। क्या लिख सकता हूँ? 4/3। अरे कौन सा, ये छोटा छोटा बनाऊंगा, तुरंत तुरंत कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स होता क्या है? ये कितना आ जाएगा? 10 क्या होता है ना? हाँ ठीक है, अब आप होशियार है, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग होशियार हैं। 5/13 के लिए क्या करना है? क्या करेंगे बेटा? 5, ये कितना आ जाएगा? 12। सबको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। अरे नहीं, साइन से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में ही रहने देकर कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाना ज़्यादा इजी है। ये कितना आ जाएगा? 5/12। अच्छा, इसके लिए 65 ये आ जाएगा 63। करके चेक कर लीजिएगा। पीजीटी है लगी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं लगी है, पाइथागोरस थ्योरम लगी है। 2 पाई माइनस, अब इसमें क्या करें? इसमें एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। दो में लगा सकते हैं, इसमें और इसमें। इसको एज इट इज रहने दें। अच्छा, इसको कैसे हल करेंगे? 2 पाई माइनस tan इनवर्स एलसीएम 12, 17, इसको सॉल्व करेंगे ना। 12 4 16, 16 5 21 अपॉन, हल करिए यार। इसका 36 माइनस 20, देखिए डायरेक्ट करते हैं। 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16/36 प्लस tan इनवर्स। अब ये नीचे से नीचे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो ये सब हल करने के बाद जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सब हल करने के बाद यहाँ पे आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। tan 2 पाई, ऊपर से लिख देते हैं, ऊपर से लिख देते हैं, यहाँ पर ना लिखें तो ऊपर से लिख देते हैं। ये आ जाएगा बेटा, इसको हल करने के बाद 2 पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर सर होगा ना, या जो आपको आता है। इसमें भगवान की मर्जी नहीं चलेगी यार। ये मैथ है, जो होता है सो होता है, ये प्रकृति नहीं है, ये फिक्स है। दिस इज द फिक्स। जिस दिन मैथ फेल हो गए उस दिन सभी का जो घूमते हैं ना चारों ओर, ये सब फेल हो जाएगा। इस आरपीएम से घूम रहे हैं, इतनी दूर घूम रहे हैं। मैथ और फिजिक्स मतलब ऑलवेज कांस्टेंट। आप 2 बराबर 3 यूट्यूब में सिद्ध करना देख सकते हैं, पर मैथ में ऐसा नहीं होता ना। जो चीज़ें करेक्ट है वो करेक्ट है, 2 ही हो सकता है। रीजनिंग अलग है, रीजनिंग मीन्स आपका माइंड चेक करना है, वो मैथ नहीं लगी हुई है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ π/2 और इसका आंसर आ गया 3π/2। इसका आंसर बी करेक्ट है। अब इसकी जगह π/2 कैसे लिखा होगा? तो बेटा इसको देखिए, ये है 63/16। इसको क्या 63/16 बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं। अरे ये मैंने डायरेक्ट है लिख दिया। अगर tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। अरे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो गए? परस्पर म्यूचुअली पलट गए। इसकी जगह ये लिख दिया। और एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं लिख दूं, ये फॉर्मूला होता है। इसकी जगह ये कितना आ गया? 3π/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया है, तो उसको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ।
चाहे तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं अगर आपसे बन जाए, नहीं बने तो बोल दीजिएगा सर जी हमसे ना हो पाएगा, आप बताइए तो मैं एक वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सेम क्वेश्चन अभी अभी आपने किया था, क्वेश्चन है आपके सामने कॉट। देखिए गौर से करिएगा, मैं ऑप्शन भी दूंगा फिर मुझको आंसर बताइएगा। n इज इक्वल टू 19, कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से n 2p। वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू। चार ऑप्शन आपके पास है, a 21/19, b, देखिए चार ऑप्शन क्या है, ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन है। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है आपके पास 21/19, जिससे हो जाए हल करके बेटा बताएगा। इसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसा आपने दूसरा नहीं किया था। देखिए पहली चीज बता दो, सिग्मा का मतलब है p की वैल्यू 1 से n तक रखना है, इसको सॉल्व करना है। ये हल हो जाए तो फिर ये वाला सिग्मा सॉल्व करना है। जैसे ये हल हो जाए तो अपने आप आंसर है, आंसर आप निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपके साथ हूँ, इस वीडियो का सॉल्यूशन दूंगा, 10-15 मिनट एकदम डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले कोशिश करिएगा ABCD चार में से कौन सा सही है, और घर में पढ़ते रहिए। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे सेंड करिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन का वीडियो बना सकूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।